क्या पत्रकारिता पे अब लोग संदेह करने लगे? क्या पत्रकारिता बस इतनी सी रह गई है कि सत्ता पक्ष से सवाल ना करके विपक्ष से सवाल किया जाए? क्या पत्रकारिता का मतलब ये रह गया है कि किसी धार्मिक मुद्दों को लेकर के डिबेट शो कराया जाए? क्या पत्रकारिता का मतलब अब ये रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना? क्योंकि ये सारे आरोप जो है मेरे नहीं है, ये सारे आरोप जो है इंडिया का है, जो बड़ा गठबंधन है, और इसीलिए इंडिया ने उन 14 एंकरों को बैन कर दिया है। यानी कि आपको बता दें कि इंडिया का कोई भी बड़ा नेता या कोई भी प्रवक्ता अब जो है इन तमाम एंकरों के शो में नहीं जाएगा, उनके डिबेट में नहीं शामिल होगा। इंडिया ने उन 14 पत्रकारों का बहिष्कार तो कर दिया, बायकॉट तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हवा उड़ी है ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया तक, वो देखने लायक है। क्योंकि वो तमाम जो पत्रकार जिनको बायकॉट किया गया है, अब उनकी खलबलाहट मच चुकी है। यूं कहें कि वो घबराए हुए हैं, परेशान हो गए हैं और अपनी पत्रकारिता को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सही हैं और जिन्होंने हमें बैन किया वो कहीं ना कहीं गलत है। वो साबित करने में लग गए हैं और लगातार जो है ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, जवाब पे जवाब आ रहे हैं। और यही नहीं, बीजेपी भी अब उसके साथ खड़ी हो गई है। भाई क्यों ना खड़ी हो? क्योंकि आज तक वो जो मीडिया है वो कभी जो है सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछी। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने से हमेशा जो है डरती रही। इसीलिए बीजेपी का उनके साथ आना लाजमी है। बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि एक तो पहले ही उन्हें गोदी मीडिया के नाम से लोग बुला रहे थे, और दूसरा ये कि अब जो है उनको सीधे सीधे उनका नाम लेकर के बॉयकॉट करने की बात कह दी गई है। हालांकि इंडिया सिर्फ ये कही है कि उन 14 एंकरों के डिबेट शो में वो शामिल नहीं होंगे। बाकी चैनल से उनका कोई दुश्मनी नहीं या चैनल से उनसे कोई परहेज नहीं है। सिर्फ उन एंकरों से परहेज है जो हमेशा जो है नफरत फैलाने की बात करते हैं। तो बीजेपी भी इस पे जो है आ गई सामने। बीजेपी ये कह रही है कि आपातकाल की स्थिति है, लेकिन बीजेपी शायद ये भूल रही है कि बीजेपी ने भी इंडिया टीवी पे बायकॉट कर दिया था 7 साल तक। और रवीश कुमार जो है बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने अपने वीडियो में जिक्र भी किया है इसका कि 7 साल तक एनडीटीवी का बहिष्कार उन्होंने किया। अब 7 घंटे में ही क्यों बौखला गए हैं? बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये जो 14 एंकरों की लिस्ट है, आज तक कोई सवाल नहीं पूछा, कोई भी सवाल नहीं पूछा, जबकि पूछना चाहिए, क्योंकि हमेशा सवाल सत्ता से होना चाहिए, ना कि विपक्ष से। लेकिन आज तक उन्होंने नहीं पूछा और इसीलिए इनके ऊपर वो जो है गोदी मीडिया का थप्पा लग गया। यही कारण है। संबित पात्रा जो बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ये जो है सीधा सीधा पत्रकारों पे टारगेट है। ये जो है पत्रकारों की लिस्ट नहीं है, ये हिट लिस्ट है। क्या कुछ कहा संबित पात्रा में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप सब पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोड़ों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं ये बॉयकॉट के नाम है या ये टारगेट लिस्ट है? क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टारगेट करने के लिए इनके नाम जारी किए गए हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये हिट लिस्ट है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो डिबेट नहीं करते, जो डिबेट नहीं करते हैं, आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे? तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं? टारगेट करने की। एफआईआर डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे। और आप बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं कि लाखों कार्यकर्ता है, हजारों तो हैं, कुछ 100 तो हैं ही। आपके कार्यकर्ता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिए गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उन पर हमला कर दे, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बकायदा कि ये नफरती पत्रकार हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये नफरत का दुकान चलाते हैं। अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्व्यवहार कर दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं इसको बॉयकॉट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिस वाज अ हिट जॉब डन बाय अ हिट लिस्ट रिलीज बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया अलायंस। ये एक हिट जॉब है।
और मुझे लगता है इसे सारे पत्रकार फ्रेटर्निटी को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता। तो सुना आपने संबित पात्रा ने क्या कहा जो है तमाम पत्रकारों को लेकर के जिनकी लिस्ट जारी हुई है, और साथ ही उस इंडिया के लिए उन्होंने क्या शब्द कहा है, क्या चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये हिट लिस्ट जारी कर दिया गया है उन पत्रकारों के लिए। अब धीरे धीरे पत्रकारों का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जिन पत्रकारों का लिस्ट में नाम है उनका भी सामने आने, ट्वीट आने शामिल हो गया है, क्योंकि उन पत्रकारों की बौखलाहट जो है वो सामने दिखने लगी है। वो पत्रकार जो है बौखला गए हैं। बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये टीआरपी का सवाल है, और टीआरपी के साथ साथ उनके कैरियर का भी सवाल है। आखिरकार उनके अगर सोर्स पे लोग नहीं जाएंगे या डिबेट नहीं होगा तो टीआरपी नहीं बढ़ेगी। जब टीआरपी नहीं बढ़ेगी तो नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए वो तमाम जो पत्रकार हैं वो बौखलाए हुए हैं। सुधीर चौधरी हैं, रूबिका लियाकत हैं, अमीश देवगन हैं, और तमाम नाम लिस्ट में है। तमाम जो है पत्रकार वो बौखला गए हैं चारों तरफ से। साथियों एक चीज़ और है, अब पत्रकारों की दो श्रेणियां जो है हमारे देश में बट के रह गई है। एक वो पत्रकार जो पहले जिस चैनल में थे, काम करते थे, वहाँ से छोड़ करके अब यूट्यूब पे अपना नया प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, वहाँ से अपनी पत्रकारिता करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। और दूसरे वो जो अभी उस बड़े चैनल में रह करके सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछ करके विपक्ष से सवाल पूछते हैं, और जब उनको बायकॉट किया जाता है तो इस तरह का रवैया उनका सामने आता है। रूबिका लियाकत ने ट्वीट करके लिख भी दिया, उन्होंने जवाब उनका आ गया। उन्होंने क्या लिखा वो हम बताते हैं। रूबिका लियाकत लिखती हैं कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलवाने की, वो न कल किया था न आगे करूँगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बैलेंस थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। इस तरह का ट्वीट रूबिका लियाकत का आता है। जरा सोचिए, सवालों से कौन भाग रहा है? विपक्ष कभी सवालों से नहीं भागा, सवालों से हमेशा सत्ता पक्ष भागती नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीते 9 सालों में आज तक जो है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया के सामने नहीं रखे। हमेशा जो है मीडिया के सवालों से भागते रहे कि कहीं ना कहीं मीडिया उनसे कुछ सवाल ना पूछते। मणिपुर का मुद्दा हो या नू हिंसा की मुद्दा हो, कोई भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने खुल के बात जो है पत्रकारों से नहीं की। जरा सोचिए, सवालों से कौन भाग रहा है? ये तो ट्वीट जो उन्होंने किया उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया। तो साथियों, आखिरकार इन तमाम पत्रकारों को गोदी मीडिया क्यों कहा जाने लगा? ये शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन ने इनका बहिष्कार किया, और शायद किसी के शो में जाना या ना जाना वो तो आपसी अपना मत है, इसको उसमें क्या है, चाहे वो जाए शो में चाहे ना जाए। लेकिन इंडिया को लगा कि वो लोग नफरत फैलाते हैं तो शो में वो जाना बंद कर दें। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।